सुनो, आशिर आया यहाँ पर। अरे ये बताओ कि फिर से कोई बात हुई है क्या? इनाया, तुम किस लड़के के साथ थी? जिसके साथ भी थी। मेरे लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है बेटा। कसम से अम्मी, मैं इतनी मेहनत से इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश करी और मेरी बहन मेरा साथ देने की बजाय आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे मामलात में बोले। बहनों जैसी हो तुम मेरी। बहन नहीं हूँ लेकिन। हाँ, अहमियत है तो उन रिश्तों की जिन्हें तुमने जोड़ कर रखना है। मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। असद के वालिद आयशा को घर पे वो जरूरी खफत देते हैं, उसे कहते हैं घर के बड़े बहू हो तो बस को संभाल के रखो। उस तरफ आशिक जब अनाया को किसी लड़के के साथ देखता है तो वो उसके घर जाता है, उससे बात करते हैं तो तुम किस लड़के के साथ थी, तो उसे कहती है आपको होते मुझसे सवाल पूछने वाले थे, कहते तुम्हारा कजन हो, बड़ा भाई हो की तरह से हूँ तो तुम मुझसे मैं सवाल कर सकता हूँ। तो काफी नाराज होती, कहती है आप मेरे कजन, आप मुझे सवाल नहीं कर सकते। जब आशिर उनके घर जाता है तो आयशा की माँ फौरन आयशा को कॉल करके कहती है कि आशिर हमारे घर क्यों आया है, वो अनाया के कमरे में है। तो ये फोन जो है वो असद उठा लेता है। असद को बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो आयशा से बात करती है तो आयशा उससे यही कहती है बस सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अनाया जो है वो सब कुछ गड़बड़ कर देगी। फिर जब वो आयशा अनाया के पास जाती है तो वो बहुत नाराज होती है कि तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो, तुम किस लड़के के साथ थी, वो उससे भी ये सवाल करती है। तो फिर तब जब आशिक घर वापस जाता है तो असद उससे ये सवाल करता है तुम कहाँ से आ रहे हो, तो वो उसे ये कहता है कि मैं चचेरा के घर गया था।